हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज मैं आपकी दोस्त लेकर आई हूँ सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 11। और पाठ 11 में हम व्याकरण का क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम करने जा रहे हैं शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी। और शब्द भंडार में क्या है? सबसे पहले है विलोम शब्द। बच्चों नीचे दिए गए चित्रों को देखिए व शब्दों को पढ़िए। गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, लंबा, छोटा। ऊपर आए शब्दों को पढ़कर पता चलता है कि यह शब्द एक दूसरे के का विपरीत अर्थ दे रहे हैं, है ना। विपरीत अर्थ वाले ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द इस प्रकार हैं: निडर, डरपोक, उदय, अस्त, गुरु, शिष्य, कायर, वीर, जंगली, पालतू, विष, अमृत, स्वर्ग, नर्क, बाढ़, सूता, सूखा, योग्य, अयोग्य, सभ्य, असभ्य, प्रसन्न, अप्रसन्न, मंगल, अमंगल, स्वस्थ, अस्वस्थ, मित्र, शत्रु, प्रश्न, उत्तर, आलसी, मेहनती, युद्ध, शांति। ऐसे ही नकद, उधार, सुखद, दुखद, सुगंध, दुर्गंध, सुगम, दुर्गम, सुलभ, दुर्लभ, सुगति, दुर्गति, महंगा, सस्ता इत्यादि। तो ये हमारे क्या थे? विलोम शब्द। और अब हमें क्या करना है? उचित विलोम शब्द चुनकर उस पर हमें गोला लगाना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रसन्न। प्रसन्न क्या है? खुश, अप्रसन्न या दुखी। तो उचित विलोम है प्रसन्न का अप्रसन्न। स्वामी, स्वामी का हो जाएगा नौकर। विशाल यानी कि बड़ा, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा लघु। डरपोक का कायर और जीत का हार। तो हमने ये उचित विलोम शब्द पे गोले लगा दिए। और अब है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। आज से 200 साल पहले हम परतंत्र थे, पर अब हम, इसका उल्टा हो जाएगा, स्वतंत्र हैं। विपुल आस्तिक है पर उसका भाई नास्तिक है। हमने इसका जो था विलोम शब्द लिखा। हमें अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। युद्ध में राजा की विजय और उसके शत्रु की विजय का ऑपोजिट, विजय का विलोम हो जाएगा पराजय हुई। गांधी जी कहते थे हिंसा से नहीं, हिंसा का विलोम अहिंसा से काम लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने विलोम शब्दों का प्रयोग किया। और अब वर्ग पहेली में से जोड़े ढूंढ कर लिखते हैं बच्चों। ये बहुत ही मजेदार काम होता है जिसको आप बहुत मजे से करेंगे, जो कि मुझे पता है। तो लेकिन अब हमें जो है कुछ लिखना है उल्टे शब्द, विलोम शब्द। तो जैसे हमने महंगा कर दिया, ये आप करेंगे बच्चों, इसको आप ढूंढेंगे। विष, है ना, विलोम शब्द कर दिए। जैसे और हम क्या कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे हैं बच्चों, जैसे अमृत हो गया, अमृत का मैंने विष लिख दिया। जैसे अमृत है ना, अमृत का विष हो गया। महंगा का जो था वो सस्ता हो जाएगा। उचित का अनुचित हो जाएगा। डरपोक हो जाएगा। तो ये बहुत सारे हैं जिसमें को जो कि आप इसमें से ढूंढ ढूंढ कर लिखेंगे, ठीक है। उधार, अमृत, महंगा, विष। महंगा का सस्ता भी अभी मेरे को दिखा था कहीं पे। महंगा का सस्ता दिखा था। आदि का अंत हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे। उधार का नकद। तो ये आपको वर्ग पहेली में से ढूंढ के लिखना है। और अब है पर्यायवाची शब्द। बच्चों हिंदी भाषा में शब्दों का भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द मिलते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, परंतु बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची कहते हैं। जैसे माँ को हम माता, जननी, अम्बा आदि कई नामों से पुकारते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि। बेटी, पुत्री, सुता, लड़की। राजा, नृप, नरेश और भूप।
तो इसी तरह ये बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कि मैं थोड़े से पढ़ूंगी। वृक्ष का पेड़, विटप, तरु, गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, आग, अग्नि, पावक, अनल, धरती, पृथ्वी, जमीन, भूमि, आदमी, मनुष्य, नर, पुरुष, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, पक्षी, पंछी, खग, विहग इत्यादि। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने भी हैं और याद भी करने हैं, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप पर्यायवाची नहीं लिख पाएंगे, या आप कोई छोटी क्लास से लेके आपको आगे तक बड़ी क्लास में भी होंगे तब भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इनको आप एक बार दोहराइएगा और याद करिएगा, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, उचित पर्यायवाची शब्दों पर हम गोला लगा रहे हैं। जैसे कि पर्वत है, पर्वत का ऊंचा, गिरि या शिखर, तो पर्वत का हो जाएगा गिरि। अग्नि का अनिल, आग, पवन, आग। महिला अंबा, जननी या नारी, महिला का हो जाएगा नारी। पानी का सलिल, पावक या नयन, सलिल। मनुष्य, आचार्य, महिला, मानव। तो हमने इस पर पर्यायवाची शब्द, इस पे हमने गोला लगाया। और अब है उचित मिलान कीजिए। चंद्रमा, चंद्रमा का हम कर देंगे शशि, बेटा का हम कर देंगे सुत, पर्वत का मैंने कर दिया नग, बादल का मैंने कर दिया जलधर, समुद्र का कर दिया जलधि, पुस्तक का कर दिया मैंने पोथी। तो इस तरह से हमने इनके उचित मिलान करे हैं। और अब हम चलते हैं, चित्रों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब हम इनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, लेकिन हम क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें आते हैं, हमने याद किए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलूंगी, आपको पर्यायवाची विलोम शब्द बहुत अच्छे से कंठस्थ करने हैं, कम से कम 5-5, ठीक है। और अब हमें 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे कि पुस्तक हो गया, पोथी हो गया, और हम यहाँ पे किताब भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम ग्रंथ भी लिख सकते हैं। तो किताब थोड़ा सा हम, अगर हमें एक और आता है तो हमने ग्रंथ लिख दिया, क्योंकि किताब फारसी शब्द है, लेकिन किताब भी सही है। और अब है पर्वत, नग और पहाड़। फिर आ गया रवि, सूर्य और दिवाकर। ये हमने क्या लिख दिए, हमने 3-3 पर्यायवाची कर दिए इसके। और अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों नीचे दिए कि चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। रामलाल मिट्टी के बर्तन बनाता है, रामलाल कुम्हार है, यानी कि अभिषेक मरीजों का इलाज करता है, अभिषेक डॉक्टर है। तो ऊपर दिए गए चित्रों के पहले वाक्यों में बात को अधिक शब्दों में कहा गया है, जबकि दूसरे वाक्यों में वही बात कम शब्दों में कही गई है। तो कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है, इससे भाषा संक्षिप्त, सरल और सुंदर हो जाती है। आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। वो कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। जिसके मन में दया हो, दयालु। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो कला की रचना करे, कलाकार। सप्ताह में एक होने वाला, साप्ताहिक। जिसे किसी का डर ना हो, निडर। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जो कभी ना मरे, अमर। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान। शहर में रहने वाला, शहरी। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। जो केवल फल सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। भगवान को ना मानने वाला, नास्तिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। दूसरे देश की वस्तु, विदेशी। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री। भगवान को मानने वाला, आस्तिक। अपने देश की वस्तु, स्वदेशिक। और जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। और अब हमें एक शब्द लिखने हैं, अनेक शब्दों में से एक शब्द जो शिक्षा देता हो। जो शिक्षा देता हो वो क्या होगा, शिक्षक। जो भगवान में विश्वास रखता हो, आस्तिक।
जो काम से जी चुराए, काम चोर। यात्रा करने वाला, यात्री। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। तो ये हमने क्या करे थे, अनेक शब्द का एक शब्द। और अब है रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर एक। तो अब हमें एक लिखना है, रेणु सदा सत्य बोलती है। तो हम इसका वाक्य बना देंगे पूरा, रेणु सदा सत्य को कर देंगे सत्यवादी है। रेणु सत्यवादी है। कमल बहुत ज्यादा बोलता है, तो कमल वाचाल है। यहां पे लिख देंगे कमल वाचाल है। कृष्ण का भाग्य बहुत अच्छा है, तो कृष्ण भाग्यवान है। कृष्ण भाग्यवान है। गौरव चित्र बनाता है, तो गौरव चित्रकार है। हमने एक शब्दों का अनेक शब्द बना दिए, वाक्य बना दिया। और अब है नीचे अनेक शब्दों के लिए बॉक्स में से एक एक शब्द को चुनकर लिखिए। दूसरों का उपकार ना मानने वाला कौन होता है, कृतज्ञ। कृतज्ञ। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। जहां अनेक पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। और हृदय को छू लेने वाला, हृदय स्पर्शी। तो हमने क्या किया, एक एक शब्द को चुनकर हमने इसमें लिख दिया। और अब है बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने व बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में इनकी वर्तनी और अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। ऐसे शब्दों को ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। भाषा के त्रुटिहीन प्रयोग के लिए हमें इन शब्दों के अंतर का ज्ञान होना आवश्यक है। आइए कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए, झूठा, खाने में से छोड़ा हुआ, झूठा जो सच्चा ना हो। गदा एक प्रकार का शस्त्र और गधा एक पशु। कड़ी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ और कड़ी जंजीर का छल्ला। कर्म कार्य और क्रम सिलसिला। खोलना बंधन से मुक्त करना और खोलना उबलना। देखो बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अर्थ का अंतर बिल्कुल अलग है। कांटा पौधे का नुकीला भाग और काटा काटने की प्रक्रिया। इत्र फूलों का सुगंधित सार और इतर अन्य। चिता मृतक को जलाने हेतु लकड़ियां और चीता एक पशु। शोक दुख और शौक चार। समान बराबर या एक सा और सामान सामग्री। किला राजा का गढ़ और कीला खूंटा। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते पिंड और ग्रह घर है। प्रसाद देवी देवता का भोग और प्रासाद महल। हंस एक पक्षी और हंस हंसने की क्रिया। सास पति या पत्नी की मां और सांस श्वास। बहू बेटे की बीवी और बहू बहुत सारे। चीड़ एक प्रकार का पेड़ और चीर वस्त्र। प्रणाम किसी सम्मानीय को नमस्ते और परिणाम नतीजा। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। द्वीप जलाशय के बीच टापू और दीप का अर्थ होता है दीपक। तो आपने देखा कितने अलग अलग अर्थ थे, एक छोटी सी मात्रा का से एकदम उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो अब हमें सही पर सही और गलत पर गलत का निशान। एक कड़ी कमजोर होते हुए पूरी जंजीर कमजोर हो जाती है। एक कड़ी नहीं होता, एक कड़ी होता है, तो गलत है। मेहमानों ने अपना सारा सामान बांध लिया। सामान बांध लिया, ये भी गलत है। सामान
राजा का प्रासाद अत्यंत भव्य था। ये बिल्कुल ठीक है, राजा का प्रासाद मतलब राजा का महल अत्यंत भव्य था। हमें प्रतिदिन सुबह माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। लता मंगेशकर के निधन का समाचार सुन पूरा देश शौक में डूब गया, भी बिल्कुल गलत। और अब एक चित्र देखिए तथा सही शब्द पर सही का निशान लगाना है अब हमें। तो सबसे पहले है ये किला है, तो ये किला है या किला, किला, द्वीप है या द्वीप, चिता या चीता, ग्रह या ग्रह, हंस या हंस और अन्य। तो हमने सही पे निशान लगा दिया। और बच्चों इसके साथ हमारा ये आज का बहुत ही अच्छा पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ हम आपके पास बहुत जल्दी आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। व्याकरण में नया क्या लेकर आएंगे ये तो आने वाला पाठ ही बताएगा। तब तक के लिए आभार।